राम राम सभी भाइयों को। आज हम लेके आ गए आपके लिए एक नया वीडियो जो कि रहने वाला है रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड बुलेट के ऊपर। रॉयल एनफील्ड ने तो बहुत सारी गाड़ियां बनाई है, लेकिन जो ये मॉडल बनाया है ना, ये आज की डेट में 2026 में मोस्ट डिमांडिंग मॉडल है। और इसकी वजह क्या है आज हम बात करेंगे, इसके फ़ायदे क्या है, ये गाड़ी के नुकसान क्या है, हर चीज़ इस पे हम बात करेंगे। तो जिस भाइयों के पास रॉयल एनफील्ड है, एक बार ये ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि आपको इसमें से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। कुछ चीज़ें अफवाहें हैं, कुछ चीज़ें सही भी है, ये आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। थोड़ा सा इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि हम आपको सही नॉलेज दे पाए। तो ये एक तो है कि पहले से लुक के मामले में इसका जो लुक है, इसका जो कट है, इसको बुलेट क्यों बोलते हैं? बुलेट बोलने की वजह है कि इसका जो ये चेहरा है ना, ये बुलेट के जैसा, जैसे 9mm पिस्टल की जो बुलेट होती है ना, सेम टू सेम। दूसरा ये है कि इसकी जो कट है, लुक है, हैंडमेड वाली है। और दूसरा ये है कि इसमें सेंसर नहीं आते। यूसी इंजन में ज़्यादातर कोई सेंसर नहीं आते हैं। अभी जो न्यू बुलेट आई है, जे सीरीज़ आई है, तो जे सीरीज़ में थोड़े सेंसर ज़्यादा है। दूसरा इसमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ कार्बोरेटर, तो ये कार्बोरेटर निकाल के उसने फ्यूल इजेक्टर सिस्टम डलवा दिया है, जो कि सक्सेस तो है, लेकिन वही है कि भाई रास्ते में अगर जब रुकती है ना बाइक, तो हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते। और इस गाड़ी को हम कहीं पे भी खोल सकते हैं अपने हाथ से भी, और कोई भी मैकेनिक इसमें हाथ डाल सकता है। और तो इसको ज़्यादातर मतलब परेशान नहीं करती है ये गाड़ी हाईवे में। एक है कि इसका दूसरी चीज़ ये है कि ये वाइब्रेशन और आवाज़ ज़्यादा करती है। इसका जो यूसी इंजन है ना, उसमें थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है। पहले सिया इंजन था, उसमें भी था। अब जे सीरीज़ में बिल्कुल वाइब्रेशन निकाल दिया है। तो ये नए मॉडलों के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये लुक के मामले में एक नंबर गाड़ी है। दूसरा, अगर आपको शांत राइड करनी है, ज़्यादा भगानी नहीं है, 80 के अंदर रखनी है, 70-80, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। बाकी इसका टॉर्क पावर बहुत अच्छा है, और मतलब स्लो हाई गियर में भी ये स्लो अप राइड कर सकते हैं इसको। तो और दूसरा, इसकी एवरेज, अगर आप सिंगल हैंड चलाते हो ना, तो इसकी एवरेज सिटी के अंदर आपको 30-32 के समथिंग दे ही देगी। और हाईवे पे ये अगर अच्छी राइड है, आपका हाथ चलाने का ठीक तरीका है, तो ये कम से कम आपको 40 तक भी एवरेज निकाल कर दे सकती है। और बाकी इसमें तरह तरह के मॉडिफिकेशन भी करते हैं। हमने अपनी बाइक में भी मॉडिफिकेशन बहुत सारा करवा रखा है, बहुत सारा मतलब करवा के निकलवा भी दिया। जो ठीक लग रहा था वो रखा, बाकी सब निकलवा दिया। तो मैं बता देता हूँ, इसमें पहला हमने खर्चा किया था इसके अलॉय व्हील का, जो कि 9000 के समथिंग पड़े थे। दूसरा, इसका सी बैंड पाइप डलवाया था, जो कि ये ओरिजिनल नहीं ले, पीला पड़ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ से। तो डलवाना है तो HK का डलवाओ, ओरिजिनल सिलमन का मत डलवाओ। दूसरा, HK का हमने इंदौर साइलेंसर डलवाया था, जो कि फ़िल्टर वाला आता है। इसमें एक फ्री फ्लो भी डलवाया था, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने निकाल दिया, पसंद नहीं आया। और दूसरा, हमने इसमें हैंडल चेंज किया है। ये हैंडल आप बताओ कमेंट करके, इसमें कौन सा हैंडल लगाया हुआ है हमने। इसमें 2-3 हैंडल हमने चेंज कर दिया हमको, तो ये अभी ये जो लगा हुआ है ना, वही बेस्ट लग रहा है इसमें। तो तीसरा, हमने हॉर्न 2-3 प्रकार के चेंज कर दिए, लेकिन अभी ये रूट्स के वाइब्रासोनिक के मीडियम साइज़ के हॉर्न हमने रखे हैं, जो कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं, लुक वाइज ठीक लगते हैं। ये ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, और ज़्यादा बड़े लगाने से भी अच्छा लुक लगता है, बहुत सारी गाड़ियों में लगाते भी हैं, लेकिन वो अलग हो गया। और दूसरी हम बात करेंगे इसके मेंटेनेंस की। तो भाई मेंटेनेंस ऐसी चीज़ है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप रफ़ चलाते हो, अच्छे से चलाते हो,
और तो उस हिसाब से है, इसका टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करवा लो। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैस्ट्रॉल का ही ऑयल डलवाओ, बाकी कंपनियों का ना डलवाओ, मोटुल का डलवाओ। मुझे तो वही बेस्ट लगा इसका हिसाब से। और दूसरा है, इसके फ़िल्टर बार बार चेंज कर लो, जो कि ऑयल फ़िल्टर हो गया और सक्शन फ़िल्टर ख़ास करके। इंजन में से सबसे ज़्यादा आवाज़ आने की वजह होती है ऑयल आपका अगर ख़राब हो गया है या ऑयल फ़िल्टर जाम हो गया है, सक्शन फ़िल्टर जाम हो गया है, तो ऊपर हेड तक इसका ऑयल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इसके रोकर ख़राब होते हैं, पुश रोड और हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता, जिससे ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे इसमें मैकेनिक है जो यूट्यूब पे ज्ञान देते रहते हैं भाई, और भी अच्छे मैकेनिक भी है जो अच्छी नॉलेज की बात बताते हैं। लेकिन भाई मैं तो बोलता हूँ किसी की ज़्यादा मत सुनो इतनी, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। इसके अंदर है ना नॉर्मल टिक टिक की साउंड आनी चाहिए, जो एकदम अगर आप साइलेंट करना चाहोगे ना तो बिल्कुल ही नहीं होगी ये साइलेंट, और हो भी जाएगी तो 2-4 दिन 10 दिन में या 1000-1500 किलोमीटर में फिर से इसमें आवाज़ आने लगती है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि ये 350 सीसी का इंजन है। और दूसरा, इसमें पुश रोड लगे होते हैं इंजन के अंदर, और पुश रोड लगे होने की वजह से इसमें प्ले आती ही आती है। इसमें टाइमिंग चेंज नहीं होता, बाकी गाड़ियों में टाइमिंग चेंज होता है, और इसमें आती है टाइमिंग गरारियाँ, जो कि अगर ज़्यादा आवाज़ें आ रही है तो थोड़ा कोई अच्छे मैकेनिक के पास इसके टाइमिंग गियर की सेटिंग करवा लो, हाइड्रोलिक सेट करवा लो। मतलब हाइड्रोलिक चेंज नहीं करना है, बहुत सारे मैकेनिक इसके 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, हाइड्रोलिक चेंज करने पड़ेंगे, ये चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का उस पर मत पड़ना। हमने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है इस चीज़ का। इसकी आवाज़ को बंद करने के लिए, दूसरा इसकी बेरिंग की आवाज़ें आती है, मेन बेरिंग जो क्रैंक के बेरिंग होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं पटाखे मारने से। अगर गाड़ी के अंदर आप पटाखे मारोगे बार बार तो इसके बेरिंग चले जाएंगे, उसके बाद आपका इंजन कभी साइलेंट नहीं होगा। तो वो चीज़ें ना करें। जो पब्लिक वायलेंस भी होता है और आजकल पुलिस भी बहुत पकड़ रही है। तो अगर आप मतलब देशभक्ति की बात बोलते हैं ना कि भाई हम सच्चे देशभक्त हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ो। ये सब चीज़ें भी ना करो, जो छपरी वाली हरकतें होती है वो ना करो, जिससे अपना भी फ़ायदा है। पब्लिक तो वैसे भी पीछे से आपको पता ही है, सामने तो चलो कोई बात नहीं, कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे से गालियाँ ही मिलती हैं इन सब चीज़ें करने में। तो बिल्कुल वो चीज़ें ना करो, वायलेंस क्रिएट ना करो। हाँ, इसमें भी देखो हॉर्न लगा रखे हैं मैंने खुद ने, ये भी गलत चीज़ ही है। ये देखो साइलेंसर भी वो वाला है, लेकिन इसका यूज़ मैं उसी टाइम करता हूँ जब मतलब इसकी ज़रूरत हो। ज़रूरत के बगैर इसका ज़्यादा हॉर्न आवाज़ दे करना, ये सब करना, ये खुद शोभा नहीं देता है एक डेडिकेटेड इंसान को। मैच्योरिटी का मतलब यही हुआ कि आप समझदारी कहाँ दिखाते हो, तो वो चीज़ें ध्यान रखो। बाकी ये गाड़ी का तोड़ नहीं है। ये आज की डिमांड में, जब ये 2019 का मॉडल है, ये आई होगी उस टाइम में 1,40,000 के आसपास। आज की डेट में ये गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। तो आप समझ सकते हो कि जितना पुराना होता जा रहा है ना, गोल्ड की तरह ये चमक रही है ये गाड़ी, और इसको हमने फुल मेंटेन करके रखी है। दूसरा चीज़ ये है कि इससे लंबी लंबी राइड करने का बड़ा प्लानिंग हो रहा है अभी, तो फ़िलहाल बन जाएगा प्लानिंग। अभी हमने एक छोटी सी राइड की थी 2000 किलोमीटर के समथिंग, और हमारे पास इतना हैवी सेटअप नहीं है, तो अभी इसका सेटअप पूरा तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि हम एक लंबी राइड करेंगे और अलग अलग जगहों में घूमने का प्लानिंग है। बाकी राइडिंग के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। दूसरा है कि ये कार्बोरेटर वाला है, तो इसका फ़ायदे हैं। यह है कि भाई ये गाड़ी हमको कहीं धोखा नहीं दे सकती, रोड पे रुकती नहीं है, और रुक भी जाए तो हम इसको जुगाड़ से चला सकते हैं। इसमें सेंसर कहीं नहीं दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है और नॉर्मली सा लाइट वगैरह का है, इंडिकेटर वगैरह का। बाकी इसमें कहीं इंजन में ज़्यादा कोई सेंसर वाला सिस्टम नहीं है। कोयलें लगी होती है जो सिंपल हर गाड़ी में रहती है, तो वो ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है, मोस्ट ऑफली अच्छी कैपेसिटी वाली रहती है। और भाई दूसरा, जो भी आप काम करवाते हो ना जहाँ पे भी, तो जेन्युइन चीज़ें डाला करो। लोकल में हम सोचते हैं कि भाई 20 रुपये कम की चीज़ें आती है तो हम डाल लेते हैं, ऐसा ना करें।
इससे अपना खुद का ही नुकसान करवाते हैं। अगर आप अच्छे से बाइक का शौक़ रखते हो, बाइक का आपको बुलेट या रॉयल एनफील्ड या कोई भी बाइक आपके पास है, उसका अगर आप शौक़ रखते हो ना, तो मैं तो बोलता हूँ जेन्युइन काम करवाओ, जेन्युइन जगहों पे करवाओ और थोड़ा बहुत खुद भी सीख लो, जिससे आपको आफ्टर मार्केट जो लोग बैठे हैं, जिसको चोर भी बोल सकते हैं, जो लूटने के लिए बहुत सारे मैकेनिक होते हैं जो जेन्युइन काम करके देते हैं कम प्राइस में, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको लूट लेते हैं। मतलब वही आपको गलत सलत बता देंगे कि भाई इसमें ये ख़राब है। दूसरा, एक गारंटी के साथ बता देता हूँ, इसके हाइड्रोलिक कभी ख़राब नहीं होते हैं। जो लोग बोलते हैं कि इसके हाइड्रोलिक ख़राब हो जाते हैं, हाइड्रोलिक इसके कभी ख़राब नहीं होते हैं। हाइड्रोलिक को साफ़ करके पेट्रोल डाल के उसको सही किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें, ऑयल सही रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, पटाखे नहीं मारोगे तो कभी इसका इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 350 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन दिया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें डबल प्लग दिए हैं, जिससे इसका इंजन में कंबर्शन बहुत बढ़िया से फ्लो करता है, फायर देता है, जिससे इसका स्टॉक भी बढ़िया बनता है। और ये BS4 में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी टंकी फुल नहीं करवाई जाती। वैसे तो इसके चारकोल कनेक्टर लगा होता है इसके अंदर, जिसमें पेट्रोल चला जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कम 1 आध लीटर कम पेट्रोल रखा जाता है। बाकी तो इस गाड़ी के फ़ायदे तो है ही है। बाकी जो लोग इस गाड़ी को रखे हैं वो ज़रूर कमेंट करना कि इसमें आपको क्या चीज़ सही लगी और क्या गलत। अगर गलत तो हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी वही जानकारी का अभाव हो सकता है। कुछ जानकारियाँ आपके पास भी होगी जो मेरे पास नहीं हो सकती, लेकिन एक गारंटी के साथ मैं बोल दूं कि आप हर जगह रॉयल एनफील्ड का इंजन मत खुलवाना, आवाज़ों के चलते परेशान मत होना। इसकी आवाज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। गर्म होने के बाद हेड से हमेशा आवाज़ आनी चाहिए, आती ही है। अब नया चाहे हेड बनवा लो, गाइड बनवा लो, वाल डलवा लो, पिस्टन कुछ भी डलवा लो, लेकिन ये इंजन ऐसा बनाया है, देख रहे हो आप, इसकी जो हाइट है ना ज़्यादा दे दी है। इसकी वजह से इसमें यहाँ पुश रोड लगे होते हैं जो कि चलते हैं, अप डाउन काम करते हैं। इसकी वजह से ये थोड़ा आवाज़ तो करेगा ही, और करना भी चाहिए। टैपिट की आवाज़ आनी चाहिए, जिससे अच्छा वो होता है, मतलब इंजन हेल्दी भी माना जाता है। एकदम टैपिट वो कर देंगे तो फिर तो भाई आपका किक भी नहीं लग पाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी। एकदम जाम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्ले होना चाहिए, जो गर्म होने के बाद आता ही है हर गाड़ी में, चाहे वो नया इंजन हो या पुराना इंजन हो या कोई भी हो। तो ये स्प्लेंडर नहीं है, आप इसको स्प्लेंडर की तरह मत समझना कि भाई स्प्लेंडर का इंजन साइलेंट हो जाता है तो इसका भी हो जाता है। हाँ, हो जाएगा, 4-10 घंटे के लिए ठंडा होगा तब तक ये साइलेंट रहेगा, ठंडा नहीं होगा तो उसके बाद ये पूरा आवाज़ करेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बाकी इसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम इसको सर्विस करवाया करो किलोमीटर के हिसाब से। ज़्यादातर इसमें अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालो। मेन है इसके सक्शन फ़िल्टर को ख़ास बदलो, ऑयल फ़िल्टर ख़ास बदलो टाइम टू टाइम। बाकी क्लच, जिसको आदत है कि भाई क्लच से चलाते हैं, बहुत सारे लोग क्लच हाथ रख के ऐसे चलाया करते हैं, ऐसे मत चलाया करो। इसको पूरा छोड़ के चलाया करो, जिससे आपकी क्लच प्लेट कभी ख़राब नहीं होती है। और बाकी इसमें डिस्क ब्रेक बढ़िया दिया हुआ है इस गाड़ी में। इसका डिस्क ब्रेक का काम अच्छा है, इसकी पीछे वाली ब्रेक भी अच्छी है, लेकिन इतनी भी भरोसेमंद नहीं है। गाड़ी 80 के पार जाती है, उसके बाद इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। बाकी सब ठीक ही है। आप बताओ थोड़ा इसका लुक कैसा लग रहा है आपको। इस गाड़ी के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगाया है इसको पूरा रेडी करने में। कम से कम इसमें हमने 3-4 हैंडल चेंज कर लिए, 3-4 साइलेंसर चेंज कर लिए, और इसके ग्रिप वगैरह वगैरह बहुत कुछ चेंज किया। इसमें रेडियम का हम बहुत सारा चेंज किया है, और थोड़े मोड़े बहुत इसका कार्बोरेटर वार्बोरेटर, तो ये सब चीज़ें हमने चेंज कर रखी है। बाकी सब इसमें ओरिजिनल रखा है, ओरिजिनल पेंट है। टाइम टू टाइम इसमें पॉलिश वॉलिश लगाते हैं, जिससे अभी भी इसकी चमक एकदम शीशे वाली आ रही है। तो ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आपको। बाकी कोई कमेंट करना, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए हमारे पास होगी वो जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, और नहीं भी होगी तो हम कहीं से भी ला के आपको ढूंढ के इस बारे में आपको सुझाव देंगे कि भाई इस चीज़ का ऐसा होता है और इस चीज़ का, जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यहाँ इतना, और कोई आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना,
बुलेट के रिलेटेड हो या कोई और गाड़ी के रिलेटेड सवाल हो तो आजकल हम अपनी ड्यूटी पैशन हमने थोड़ा अलग है हमारा, लेकिन जब हम पहले का एक्सपीरियंस अपना शेयर करें तो हमारा ड्यूटी लाइन, हमारा काम गाड़ियों के रिलेटेड ही था। लेकिन अब कुछ टाइम से हमारा गाड़ियों के रिलेटेड काम छूट गया, अभी हम दूसरी लाइन में आ चुके हैं। तो फ़िलहाल फिर भी एक शौक़ है हमको गाड़ियों के रिलेटेड, तो हम ये वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। और भाई सबको एक चीज़ बोलना है कि किसी को परेशान नहीं करना है बुलेट से, जैसे पटाखे मार के या वायलेंस क्रिएट करके। एक जेन्युइन लुक देती है तो जेन्युइन तरीके से अपना रुतबा होना चाहिए। बोलते हैं ना रॉयल इनफील्ड, तो एक रॉयल इंसान जो होता है ना वो किस हिसाब से रॉयल लगता है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। बाकी आपकी हरकतें ऐसी होगी तो चाहे आप मर्सिडीज़ में बैठ जाओ या किसी भी बड़े पौधे पे चले जाओ, अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं हैं तो फिर आपको क्या बोला जाएगा वो आपको भी पता है। आप सब भाई बहन हो हमारे, तो आपको यही समझाना है। बाकी आपको देखना वीडियो कैसा लगे एक बार ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।